مولاي ما الغرام إلا الذي وين في الشهداء। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका अपना दोस्त फ़कत अली। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त जितने भी देखने वाले हैं सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, कुछ बात ऐसी है, कुछ दिन पहले कुछ व्लॉग्स वगैरह आए हैं हमारे। अच्छा, उसके बाद कुछ को बड़ी चर्बी चढ़ी है, उन्होंने व्लॉग वगैरह बनाया है। सही है, पहली बात मैं यहाँ पे ही क्लियर करते चलूँगा कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। जो भी मसला जैद के साथ था, आपको किसने बीच में ये भी नहीं कहा कि आप बीच में आए क्यों हैं। सही। अच्छा, उस भाई को ना बड़ा ही वो एक सिचुएशन में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हमने रफ़ाकत को एक्सपोज कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई मैं कौन सा वो था जो आपने बेनकाब कर दिया है, या मैं अल्लाह माफ़ करे कोई यहाँ पे वो काम तो कर नहीं ना रहा था ना कि आपने आके जी जस्ट वैसे कह दिया कि जी हमने इसको एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया, कंटेंट करिए रफ़ाकत एक्सपोज। कमाल है यार, मुझे तो आपकी ये समझ नहीं आ रही कि आप, चलो मिसाल देता हूँ, ठीक है, आपने जैद का सुना, उसके आपने हक में फैसला दिया कि जैद भी सही है, रफ़ाकत गलत है। बातें दोनों तरफ से सुननी थी ना, मतलब ताबा ने साहब दोनों तरफ से आपने बातें सुननी थी। सुनने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ यार बिल्कुल ही जैद ठीक है, रफ़ाकत गलत है। आपने एक की बातें सुनी, उसी की तरफ गए, दूसरा जब भाड़ में। सही है। पहली बात नुमान भाई, मैं आपको ये क्लियर करता चलूँगा, सही है, शायद उस वक्त आपके पास कोई मोबाइल भी नहीं था जब मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ। सही है, बीच में ये अलग बात है कि बीच में छोड़ दिया फिर आया हूँ, लेकिन ये बात 100% आप गलत कर रहे हैं कि यार हम हक के लिए लड़े हैं, ये कर रहे हैं वो कर। यार मैं कौन सा, अल्लाह माफ़ करे, उसका हक खा रहा था या मैं उसकी ज़मीन लेके भाग गया था। बात तो ये ना कि जी मैं हक के साथ खड़ा हूँ, सच के साथ खड़ा हूँ, तो भाई मैंने कौन सा झूठ बोला था। आप मिसाल के तौर पे हक के साथ खड़े हैं, मैं मानता हूँ आप हक के साथ, ठीक है, ज़्यादा हक के पे है। आपने वो व्लॉग्स उठाए, व्लॉग उठा के आपने लगा दिए कि जी हमने रफ़ाकत को एक्सपोज कर दी। ज़रा वहाँ पे अपने भी हालात देखने थे। उस वक्त शायद आप तो मेरे दाद में पर्दे में थे, या आपने शायद वहाँ पे पर्दा किया हुआ होगा, या जब मैं आपने उस वक्त बुलाया भी आपने ही था वहाँ पार्क पे, मैं नहीं आया था खुद। सही है, उस वक्त आपने इतना भी नहीं देखा, जब उस वक्त आपने मुझे बुलाया, मेरे पाँव का मसला था। सही है, मैं फिर भी आया था, मैंने कहा यार कोई नहीं, दोस्त है, इन्होंने बुलाया मैं जाता हूँ, लेकिन आपने दोस्ती का मान रखा नहीं रखा। नुमान भाई ज़रा आप अपनी भी सोचे ना, जब रीडर कॉलेज में आपका फंक्शन था, मिलाद था, उस वक्त मैं इस्लामाबाद से वापस आ रहा था। सही है, आपने कॉल की कि यार मैंने ना रीडर कॉलेज वालों को कहा है, कहने के मेरे ब्लॉगर्स दोस्त हैं वो आएंगे। मैंने कहा ठीक है ज़रूर। मैं इस्लामाबाद चला गया, इसने कहा कि जी यहाँ इस वक्त मिलाद है। मैं, आपको पता है इस्लामाबाद अगर आप सुबह भी निकले, चलो दोपहर के वक्त बंदा जिस टाइम भी वापस आ ही जाता है। सही, मैं वहाँ पे जो भी मेरा काम था मैंने वो अपना काम वगैरह किया। काम वगैरह करने के बाद जब मैं आया, इसने कॉल की कि यार हाँ जैद नहीं आ रहा, रफ़ाकत आपने लाजिम ही आना है, लाजिम ही आना है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं देखता हूँ टाइम मिलता है। तो भाई सबसे पहले जो ये लोग कह रहे होते हैं ना कि व्लॉगर्स के पास, कंटेंट क्रिएटर्स जो भी होते हैं, यूट्यूबर्स, इनके पास भाई टाइम नहीं होता। मैं सीरियसली मैं कहता हूँ, वैसे जो नॉर्मल इंसान है ना, उसकी एक लाइफ है, वो उसकी एक ज़िंदगी है। सही है, बट जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया, उनकी दो ज़िंदगी। एक, उसने सोशल मीडिया पे आना है, लोगों को हंसाना है, लोगों को अपनी लाइफस्टाइल दिखानी है, ऑलमोस्ट ख़त्म। बट जो एक उनकी दो ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी में पता नहीं वो कितना मसरूफियात है, उसकी ज़िंदगी में कितने काम हैं। सही है, तो उसने वो भी करने हैं। अच्छा जी, आपने कहा मैं आया, मैंने आपका मान रखा। सही है, आप अगर ये काम कर ही रहे थे ना, जब अगर मिसाल की तरह आपको पता है कि ज़्यादा हक पे है, ज़रा मेरी भी सुन लेनी थी। मेरी बातें सुनने के बाद, और मैं ग्रुप हमारा बना हुआ था ना, सही, आपने वहाँ पे मेरी बात भी सुननी थी, उसकी बात भी सुननी थी। उस दोनों बातें को एक तरफ रख के फिर आपने सोचना था कि हाँ जी रफ़ाकत गलत है या जैद गलत है, फिर आप वहाँ पे फैसला करते तो मज़ा भी आता। आप हक के साथ खड़े, यार मुझे बताएं कौन सा आपने वहाँ पे हक किए, ज़रा आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जी वहाँ पे ये हक किया कि एक तरफ आ गए जी कि रफ़ाकत को एक्सपोज कर दिया, जी कंटेंट करिए रफ़ाकत का, जी रफ़ाकत को कंटेंट क्रिएटर रफ़ाकत बेनकाब। यार मैंने किया क्या ऐसा, क्या बेनकाब करने पे उतर रहे हैं आप कितनी। मैं अब वहाँ वो बात नहीं करना चाहता, हाल में अभी भी मैं
आपका लिहाज करके व्लॉग बना रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की इसमें, सही है, क्योंकि मैंने फिर भी दोस्ती का मान रखा है। लेकिन आपने वो भी नहीं रखा कि आप कम से कम ये तो सोचें कि यार जिस पे मैं बात कर रहा हूँ उसको कितना सोशल मीडिया पे अरसा हो गया और अभी हमें आए हुए 1 साल हुए और हम उस पर बातें कर रहे हैं, तो कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए था। जब आप पे कोई मुश्किल टाइम आते तो जी रिफाकत भाई और कुछ टाइम बाद एक ही बात सुन के रिफाकत भाई एक्सपोज हो चुके हैं जी, उनको बेनकाब किए हुए। कमाल है यार, मैंने तो आज तक आपके व्लॉग, आप मेरे जी पुराने व्लॉग उठा के उनमें से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो बातें करें जो कि ऑलमोस्ट फनी थी। उस वक्त आपने भी वो बातें की थी जो कि उस वक्त फनी की जा रही थी, फनी कंटेंट में उनको लिए जा रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये आगे रिफाकत का जी सॉन्ग रिलीज है, जैद को ये 7 लेके गए। अच्छा, रिफाकत का सॉन्ग रिलीज है, रिफाकत जैद को 7 लेके गए। उसने जी वहाँ पे उसके करीब भाई टोटल वो जो गाना है मेरे अपनी चैनल पे अपलोड हुआ पड़ा है, सही, उसकी मैंने बिल्कुल प्रमोशन भी नहीं की, उसी तरह गाना छोड़ दिया जैसे अपलोड हुआ। उसके पीछे जी इनका मामला शुरू, हाँ जी, जैद का वो एक क्लिप बीच में गया भाई। टोटल वो गाना 4 मिनट 27 सेकंड का तो वो गाना है, उसमें मैं अपनी 0 से लेकर आज तक का जो हिस्ट्री थी वो बीच में लेके आता, कि जैद को लेके आता, नुमान को लेके आता। ये बात है ना, जब आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, मैं आप लोगों का साथ क्यों दूं? फिर भी मैं इस वजह से चुप रहा। मैंने कहा यार कोई नहीं, ऑलमोस्ट अपने दोस्त नहीं, खैर है, ये बात तो फिर साथ साथ चलती रहती है। लेकिन मान भाई इस बात पे बड़ा दुख है कि आप कह रहे जी हमने रिफाकत को बेनकाब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ज़रा एक बार सोचना तो था कि वो बिल्कुल ही सही था, ऑलमोस्ट मैं गलत, वो ठीक, क्लियर बात। चलो मैं यहाँ पे मानता हूँ जैद ठीक है, मैं गलत हूँ। अब ये बात याद रखना कि सुलह के लिए ना आप लोगों ने आना, मैंने नहीं आना, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जो हाथ नहीं मिलाता हम वहाँ की सुलह के परचम फाड़ देते हैं, ठीक है, हिसाब वहाँ पे जी वही। और मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि जिन्होंने शॉर्ट आउट मांगे मैंने शॉर्ट आउट दिए, जिन्होंने वीडियो जिनके साथ बनवानी थी मैंने उनके साथ वीडियो बनवाई। जितना लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया लोगों का शुक्रिया। और वो कहते हैं ना कि जब आप कामयाब होते हैं तो आपके अपनी दुश्मन बनते हैं, कोई और आके नहीं बनता। ऑलमोस्ट यही थे, और कौन था? सो ये बात क्लियर है ना। जितना मैं आपको मैंने कहा भाई जितना मैंने इनको सपोर्ट किया ना, ऑलमोस्ट उतने इन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे क्या होता है। आपने सिर्फ उस वक्त हमारा प्यार देखा था, हमारी सपोर्ट देखी थी, अब आप ये भी देखिएगा कि अब होता क्या है, अल्लाह खैर करेगा। बट मेरा मकसद था कि आपको जवाब दूं, क्योंकि आप बड़े आसमानों में जा रहे हैं ना। और ये जो सोशल मीडिया की चमक आप देख चुके हैं ना मान भाई, अभी ये 2 साल पहले मैं देख के बैठा हूँ, सही है। और ये बातें जो आप कर रहे हैं ना, करें, कोई मसला नहीं है, व्लॉग्स शॉग्स बनाएं। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे आपके भाई का नाम होगा वहाँ व्यूज़ तो मिलेंगे, ऑलमोस्ट कोई मसला नहीं है। आप बने जितना आपका दिल करते आप व्लॉग्स बनाएं, जैद का दिल करते आपका दिल शॉर्ट वीडियोस जो ऑलमोस्ट आपका दिल करता है ना आप बनाएं। मैं मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है। मैं तब व्लॉग बनाऊंगा जब मुझे पता होगा कि हाँ यहाँ पे मैं ठीक था, ये गलत है। फिर ऑलमोस्ट जो चीज़ होंगी आपके सामने होगी, आप बनाएं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें। बट एक बार याद रखिएगा कि बात हक की अगर आप कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप किसी को कोई हक नहीं दिला रहे, आप अपने व्यूज़ ही ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप इतने बड़े बन रहे हैं कि जी मैं हक के लिए बैठा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करता हूँ, सही है, तो आप यहाँ पे आपको पता था आप हक दिला रहे थे ज़ैद का। क्या उसका ये हक? भाई जो भी एक कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उसके इस चीज़ का पता होता है, क्या ये चीज़ मैंने एडजस्ट करनी है व्लॉग में, क्या ये चीज़ मैंने साथ में लगानी है। भाई वो कौन सा कंटेंट क्रिएटर है? जब आप फ़ोन पे बात करें तो जी आपकी वीडियो बना रहे, ये करे वो करे, वो कंटेंट क्रिएटर है। आपके अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो प्रमोशंस करें, बात ख़त्म। ये क्या क्या आपने कभी जी हमने कंटेंट क्रिएटर रिफाकत अली को बेनकाब किया है, तुम्हारी इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि तुम मुझे बेनकाब करो, और अभी तो मेरे बारे में जानती क्या हो, सही है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अभी ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़। पे जो बातें होंगी फिर वहीं पे होंगी।